हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ, जिसमें मैं क्लास 9th का साउंड चैप्टर यानी फिजिक्स का साउंड चैप्टर जो है उसका एनसीईआरटी का जो भी न्यूमेरिकल्स दिया है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सोल्व नहीं कर पाते हैं, हमें फार्मूला याद नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए इसी पे आधारित आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मैं सॉल्व करूंगा, आप देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी दो चोटी के बीच खड़ा है। एक आदमी दो चोटी के बीच खड़ा होकर बंदूक छोड़ता है, यानी बंदूक चलाता है, बंदूक से गोली छोड़ता है। 3 सेकेंड तथा 5 सेकेंड के बाद दो क्रमिक प्रतिध्वनि यानी इक्चो यानी रिफ्लेक्टेड साउंड उसको कानों में गूंजती है। जैसे हम दो दीवारों के बीच में खड़े होते हैं, बड़े बड़े मंजिल होते हैं, उसके बीच में खड़े होते हैं तो कोई भी साउंड आता है तो इक्को मारता है, यानी प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देता है। ठीक है, तो कम से कम 17 मीटर के डिस्टेंस होती है तब हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। इक्चो यानी दो दीवारों के बीच का अगर डिस्टेंस 17 मीटर का होता है तब हमें इक्चो ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो उसी तरह का ये चोटी है, क्रमिक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। क्रमिक का मतलब लगातार ध्वनि सुनाई पड़ती है। दोनों चोटी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्वनि का वेग दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए हम चित्र पे समझते हैं चित्र कैसा है। ये चोटी है और ये भी चोटी है। ठीक है, चोटी 1 और चोटी 2। ठीक है, तो इसमें आदमी यहाँ पे खड़ा है, आदमी खड़ा है, इसका यहाँ से ये 3 सेकेंड है, डिस्टेंस थोड़ा सा इसका कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ये 5 सेकेंड का है। ठीक है, 5 सेकेंड में यहाँ से प्रतिध्वनि इस आदमी को सुनाई पड़ रही है और यहाँ से इससे ध्वनि जो सुनाई पड़ रही है वो 3 सेकेंड में सुनाई पड़ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि बीच की दूरी दोनों चोटी के बीच यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको निकालना है। इसको हम D1 कह सकते हैं यानी डिस्टेंस 1 और इसको कह सकते हैं डिस्टेंस 2। ठीक है, चोटी 1 यानी चोटी 1 ऐसे लिखते थे, आदमी से चोटी 1 की दूरी यानी डिस्टेंस 1 बराबर। ठीक है, डिस्टेंस 1 बराबर क्या होता है, तो D बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू टी बटा 2। क्या होता है, D इक्वल टू V इंटू टी बटा 2। V जो है ये क्या है, तो ध्वनि का वेग है और T जो है समय है। यहाँ V बराबर लिख देता हूँ, V बराबर ध्वनि का वेग और T बराबर समय, T बराबर समय। तो D और D बराबर क्या हो गया, D बराबर डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है, तो D1 नहीं मालूम है, V मालूम है 330 मीटर प्रति सेकेंड इंटू टाइमिंग कितना है, तो इसमें लगा समय 3 सेकेंड है बटा 2। ठीक है, D बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12,
और 2 पंचे 10, यानी 5 तिहाई 15 के 5 और 16 तिहाई 48 1 49, 495 मीटर। ठीक है। उसी तरह चोटी 2, आदमी से चोटी 2 की दूरी, यानी यहाँ आदमी है, यहाँ से इस चोटी की दूरी कितनी है, तो इसको हम मानेंगे d2, और d2 बराबर v इंटू टी अपॉन 2। ठीक है। d2 बराबर v का मान कितना, फिर वही 330 मीटर प्रति सेकेंड इंटू टाइमिंग, अब चेंज हो जाएगा 5 सेकेंड बटा 2, इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी d2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 25 के 5 और 16 पचे 80 और 2 82। ठीक है। तो ये हमारा निकल गया d2। अब कह रहा है क्वेश्चन कि चोटी 1 से चोटी 2 के बीच की दूरी, तो d1 और d2 को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, दिखाई दे रहा है इधर, कुल दूरी बराबर d1 प्लस d2, यानी d बराबर हो जाएगा, तो d1 कितना दिया है, d1 का मान दिया है 495 मीटर, 495 मीटर प्लस d2 का मान कितना दिया है 825 मीटर, 825 मीटर, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 9 2 11 1 12 के 2, हाथ में कितना बचेगा हासिल, 1 8 4 12 1 13, 1320 मीटर ये हमारा डिस्टेंस निकला चोटी 1 और चोटी 2 के बीच का। ठीक है। जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। कोई प्रतिध्वनि 1 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, फिर वही सवाल, कोई प्रतिध्वनि 1 सेकंड यानी 1 सेकंड के पश्चात वह आकर के सुनाई देती है, कान पर सुनाई पड़ती है। ठीक है। यदि एक आदमी किसी ऊंची मकान के सामने, एक आदमी है और एक ऊंची मकान है, ऊंची मकान के सामने खड़ा है, खड़ा होकर बंदूक छोड़ता है, यानी बंदूक से गोलियां छोड़ता है। यदि ध्वनि की चाल 334 मीटर प्रति सेकंड हो तो मकान से आदमी के बीच की दूरी, मकान से आदमी के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस ज्ञात करना है। हल, मकान से आदमी के बीच की दूरी यानी d बराबर, अभी ना बताए v इंटू टी बटा 2, यानी v का मान क्या है, तो प्रतिध्वनि यानी ध्वनि का वेग गुने समय बटा 2, तो d बराबर v का मान कितना दिया है, v का मान दिया है 334 मीटर प्रति सेकंड, 334 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया है 1 सेकंड, कितना दिया है 1 सेकंड बटा में 2। 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और बड़ी सी बड़ी संख्या प्राप्त होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो d बराबर यहीं से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14, यानी 167 मीटर। यानी जो आदमी है और ये मकान है, आदमी से मकान के बीच की दूरी कितनी है, तो 167 मीटर की दूरी है। ये रहा आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक आदमी 2 ऊंचे मकान के बीच खड़ा होकर सीटी बजाता है। एक आदमी है
जो दो गो ऊंचे ऊंचे मकान बना है और उसके बीच में खड़ा होकर के क्या करता है, सीटी बजाता है। और सीटी बजाने के बाद वह इको को सुनता है, यानी प्रतिध्वनि को सुनता है। करा कि तथा 0.4 सेकेंड 0.4 सेकेंड तथा 1.6 सेकेंड 1.6 सेकेंड पश्चात दो क्रमिक प्रतिध्वनि सुनता है, दो लगातार इको सुनता है। मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करें यदि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया हूं उस तरह के आप सेम क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मकान 1 से आदमी की दूरी, यानी इसको D1 कहेंगे। D1 बराबर होता है V इंटू टी बटा 2। तो D1 बराबर V का मान कितना दिया है 332 और गुने T का मान दिया है 0.4 बटा 2। दशमलव को उड़ा देंगे नीचे 10, नीचे में कितना आएगा 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से कटा देंगे 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 चौके 20, यानी ये आ गया D1 बराबर हो गया 66.4। 5 छक 30 बच गया 2, 5 छक 30, 5 चौके 20। ठीक है, मकान 2 से आदमी की दूरी, यानी D2 बराबर V इंटू टी बटा, D2 का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 332 और गुने T का मान दिया है 1.6 सेकेंड बटा 2। दशमलव उड़ा देंगे बटा ले 10, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 5 से कटा देंगे 5 छक 30, 5 छक 30 दशमलव और 5 चौका 20, यानी D2 बराबर हो गया 66.4 गुने 4। D2 बराबर 4 चौका 16 के 6 हासिल बचा 1, 6 चौका 24 और 1 25 के 5 हासिल बचा 2 और 6 चौका 24 और 2 26, यानी 265.6। अब कह रहा है कि मकान 1 से मकान 2 के बीच की दूरी, यानी मकान 1 से मकान 2 की बीच की दूरी, यानी D बराबर D1 प्लस D2। D बराबर D1 का मान कितना निकल के आया है 66.4 और D2 का मान निकल के आया है 265.6। D बराबर 6 4 10 के 0 हासिल 1 5, 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल 1 और 6 6 12, 1 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3, यानी 332.0 खत्म किया। D बराबर 332 मीटर की कुल दूरी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। 9th क्लास और 10th क्लास का जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उसको मैं इस चैनल पे टोटल लगातार कराने वाला हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन स्किप लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल दें, मैं नेक्स्ट डे उसका वीडियो सॉल्यूशन उपस्थित कराऊंगा।